गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ 12th स्टूडेंट। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट। पहला सर्किट आपका क्या है, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आर जुड़ा हो। फिर चित्र में दिखाया गया है परिपथ में एक शुद्ध प्रतिरोध आर जोड़ा गया है, जिसको एक बाह्य स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, जिसका विभवांतर V0 sin ओमेगा टी है, V0 sin ओमेगा टी। हम जानते हैं कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, उस कंडीशन में विभवांतर V और धारा I दोनों समान कला में होते हैं, जिसे हम निम्न समीकरण से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? V बराबर V0 sin ओमेगा टी और I बराबर I0 sin ओमेगा टी। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा गया हो तब विभवांतर और धारा दोनों समान कला में, जिसे समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा टी और I बराबर I0 sin ओमेगा टी से लिख सकते हैं। यदि परिपथ में किसी समय t पर प्रवाहित धारा I हो तो किरचॉफ के नियमानुसार V माइनस IR बराबर 0 या V बराबर IR। यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा? V बटे R, जहाँ V की वैल्यू क्या हमने बताया ऊपर, V0 sin ओमेगा टी अपन कैपिटल R, या इसी को लिख सकते हैं V0 अपान I बराबर V0 अपान R साइन ओमेगा टी, जहाँ V0 अपान IR किसके बराबर लिया गया है? I0 के, जो कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहलाता है। इस प्रकार धारा का हमको क्या मान मिला? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इस प्रकार विद्युत वाहक बल का मान भी हम कह सकते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और धारा का क्या बताया गया? I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। नेक्स्ट सर्किट आपका है अगला, जब परिपथ में क्या जोड़ा गया है? केवल शुद्ध प्रेरकत्व। प्रेरकत्व को हम L से लिखते हैं, जो कुंडली के अनुसार होता है। परिपथ में प्रेरकत्व L जोड़ा गया है, जिसे एक बाह्य स्रोत से जोड़ा गया है, जिसका विद्युत वाहक बल V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। जैसा पिछले जब शुद्ध प्रतिरोध जोड़ा गया था तब भी बताया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, जब शुद्ध प्रेरकत्व जोड़ा गया हो तब वोल्टेज जो होता है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, या धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होता है, जिससे निम्न समीकरण से लिखते हैं। यदि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तब धारा 90 अंश पश्चगामी क्या होगा? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ऐसे परिपथ में कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका मान E बराबर माइनस L DI अपान dt होता है। अतः और ये जो माइनस L DI अपान dt उत्पन्न हुआ वो परिपथ में आरोपित विभवांतर का विरोध करता है। अतः किरचॉफ के नियमानुसार ये फिगर में दिखाया गया है कि वोल्टेज धारा I जो है वो वोल्टेज V से 90 अंश पश्चगामी है। कब? जब परिपथ में प्रेरकत्व L जोड़ा गया हो। तो किरचॉफ का नियम क्या होगा? V प्लस E इक्वल टू 0, जहाँ E की वैल्यू हमने कितना बताया? माइनस L DI अपान dt। तो हमको समीकरण क्या मिलेगा? V प्लस माइनस L DI अपान dt इक्वल टू 0, या V बराबर L DI अपान dt, जहाँ पे हमने आपको बताया है V बराबर क्या होता है? V0 साइन ओमेगा टी। तो L DI अपान dt क्या हो जाएगा? V0 साइन ओमेगा टी के, या DI अपान dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? V0 अपान L साइन ओमेगा टी, या DI बराबर क्या होगा? V0 अपान L साइन ओमेगा टी dt। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, धारा I की वैल्यू मिल जाएगी। DI का इंटीग्रेशन क्या होता है? I V0 अपान L ऐसे लिख दीजिए। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा होता है साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। या I बराबर माइनस V0 अपान क्या हो जाएगा? ओमेगा L इंटू कास ओमेगा टी। कास ओमेगा टी को साइन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू माइनस V0 अपान ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस π/2 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कास थीटा। तो इस प्रकार I इक्वल टू माइनस V0 अपान ओमेगा L साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। ऋण से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस π/2, जहाँ V0 अपान ओमेगा L किसके बराबर लिखा गया है? I0 के बराबर। तो क्या मिला? साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इस प्रकार आपने देखा कि जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जोड़ा गया हो तब यदि विभवांतर V0 साइन ओमेगा टी है
तब धारा जो है वो 90 अंश पश्चगामी होगा। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, जहाँ I0 V0 अपान ओमेगा L है, जो धारा का शिखर मान कहलाता है। ओमेगा L प्रभावी प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है, उसे प्रेरक का प्रतिघात कहते हैं, और जिसे अथवा प्रेरक का प्रतिघात अथवा प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, और इसे एक्सेल से लिखते हैं। जैसे परिपथ में R जुड़ा हो तो प्रतिरोध हमने R से कहते हैं, उसी प्रकार यदि परिपथ में प्रेरकत्व L जोड़ा गया हो तो उसे हम प्रतिरोध न करके क्या कहते हैं, प्रेरक प्रतिघात या प्रेरण प्रतिघात। इसे किससे लिखते हैं, एक्सेल से। तो एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा L, जहाँ ओमेगा बराबर क्या होगा 2πf, जहाँ यह परिपथ की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा की आवृत्ति है। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, एक्सेल ये प्रेरण प्रतिघात है, ओमेगा ये कोणीय आवृत्ति है, इनके बीच ग्राफ खींचा गया है। दोनों के बीच एक्सेल का मान कुंडली की प्रेरकत्व L तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सेल का मान क्या दिखाया गया है, बढ़ता जाता है। अर्थात कह सकते हैं प्रेरण प्रतिघात परिपथ की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।